नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। राजस्थान की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला पार्ट है राजस्थान आर्ट एवं कल्चर, जिसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ है DK पाटीदार एजुकेशन की तरफ से समस्त कला संस्कृति। इसके बाद में आपको राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, समस्त प्रकार के कक्षा 10 में शिक्षण अध्यापन के महत्वपूर्ण वीडियो, कक्षा 12 के महत्वपूर्ण विषय के समस्त पार्ट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आप सभी का इस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान कला संस्कृति के मुख्य तौर पर हम पहले बात करें तो हमें किसी भी चीज़ को इन्वॉल्व करने से पहले हमें उसकी क्या विषय वस्तु है इसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साबित हो सके और भारी भीड़ में अपना नाम हम रोशन कर सके। कला संस्कृति के तौर पर हम मुख्य बिंदु देखें तो सबसे पहला आता है आपका राजस्थान रीति रिवाज। राजस्थान में अलग अलग प्रकार के लोग निवास करते हैं, तो उनके समस्त प्रकार के रहन सहन क्या है, रीति रिवाज क्या है, इसको लेकर के प्रश्न बैठते हैं। इसके बाद हम आदिवासियों के संदर्भ में इनकी जनजातियों से रिलेटेड रीति रिवाज को पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आपके भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, कंजर, कथोड़ी, सांसी और डामोर 8 प्रकार की जो जनजातियां है उनके रीति रिवाज पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम राजस्थान में हाथ द्वारा निर्मित जितनी भी कलात्मक वस्तुएं हैं वह राजस्थान के संदर्भ में हम उस हस्तकला को देखेंगे। स्थापत्य के अंतर्गत हम समस्त राजस्थान में जितने भी दुर्ग एवं किले हैं उन किलों की क्या क्या विशेषता रही है, किस किले में किस प्रकार के वहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के प्रमाण मिले हैं, कहाँ पर कौन सी दरगाह स्थित है तथा इन दुर्गों को किस श्रेणी में विभक्त किया गया है, इसका विस्तृत अध्ययन हम स्थापत्य के अंतर्गत करेंगे। अगला बिंदु है आपका राजस्थान लोक देवता और लोक देविया। सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो लोगों में देवता हुए हैं, लोगों में देविया हुई है तथा जो लोक संत है और लोक संप्रदाय है, इन समस्त बातों का अध्ययन भी हम राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे। अगला है राजस्थान लिटरेचर। राजस्थान लिटरेचर के संबंध में हम डिंगल एवं पिंगल शैली में लिखे गए समस्त ऐसे ग्रंथ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इनका अध्ययन हम राजस्थानी लिटरेचर के संदर्भ में करेंगे। राजस्थान के संदर्भ में लोक नृत्य है, लोक वाद्य है, लोक संगीत है। इसके पश्चात मेले एवं त्योहार है। राजस्थान की चित्रकला है, जिनको प्रमुख रूप से 4 स्कूलों में विभक्त किया गया है। इसका अध्ययन भी हम चारों शैलियों के अंतर्गत, मुख्य चित्र कौन से हैं, मुख्य चित्रकार कौन है, यह सभी अध्ययन हम चित्रकला के अंतर्गत करेंगे। फिर इसके पश्चात अंतिम बिंदु जो रहेगा वो हमारे संपूर्ण राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनका जिला दर्शन को लेकर रहेगा। यानी कि अमूलचूल इन बिंदुओं में कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो हम उसको जिला दर्शन के माध्यम से पढ़ेंगे। पूरी कोशिश की जाएगी मित्रों कि आपको सरल एवं सादी लैंग्वेज में कला संस्कृति के समस्त पाठ्यक्रम को आप रूबरू कर सके और अपने अच्छे अंक अर्जित कर सके। ध्यान रहे, यह समस्त बिंदु प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आते ही आते हैं। अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वह है राजस्थान का रीति रिवाज, और उसमें भी सबसे पहला है सामान्य जन का रीति रिवाज। जनरल जो लोग होते हैं उनका रीति रिवाज क्या होता है, तो इनको मुख्य रूप से हमने 4 भागों में विभक्त किया है। विवाह संबंधित रीति रिवाज, भोजन संबंधित रीति रिवाज, मृत्यु संबंधित रीति रिवाज। इस प्रकार से यह जो सामान्य जन का विवाह संबंधित रीति रिवाज, ये 4 प्रकार के जो रीति रिवाज है इनको हम सामान्य जन के संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है आपका विवाह संबंधित रीति रिवाज। विवाह संबंधित रीति रिवाज में आपको ध्यान रखना है, मुख्यतः समस्त बिंदुओं को हम जानते हैं लेकिन उसको राजस्थान के संदर्भ में देखना है। राजस्थान के संदर्भ में ही हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है आपका सगाई, अर्थात होने वाले वर वधु के माता पिता द्वारा जो रिश्ता तय किया जाता है जिसे सगाई कहा जाता है। अगला है टीका एवं तिलक दस्तूर।
वधु पक्ष की ओर से वर को दी गई जो भेंट है टीका अथवा तिलक दस्तूर कहलाती है। अगला है लग्न पत्रिका, अर्थात जिसको पीली चिट्ठी भी कहते हैं राजस्थान के संदर्भ में। वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को जो भेजी जाती है, इसमें विवाह की तिथि और समय अंकित होता है। मुख्यतः बात ध्यान रखनी है, इसमें विवाह की तिथि और समय अंकित रहता है। कुमकुम पत्रिका अर्थात निमंत्रण पत्र। फिर आता है विनायक स्थापना, गणपति के पाने पर श्री गणेश जी की जो स्थापना की जाती है, जिसे विनायक स्थापना कहते हैं। अगला है कांकन डोरा, अर्थात वर और वधु पक्ष के दाहिने हाथ अथवा दाहिने पैर में बांधे जाने वाला जो धागा है, जिसे राजस्थानी कल्चर के संदर्भ में कांकन डोरा के नाम से जानते हैं। बिंदोली, गाजे बाजे के साथ दूल्हा एवं दुल्हन को घोड़ी पर सवार कर गांव का जो भ्रमण करवाया जाता है, जिसे राजस्थानी संदर्भ में बिंदोली कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे आपको, एक बिंदोरी शब्द है जो कि एक नृत्य है, लोक नृत्य है, और किस जिले का प्रसिद्ध है तो आपको ध्यान रखना है, झालावाड़ का। मधुपर्क, सामेला एवं हुमाव, वधु पक्ष के द्वारा किया गया जो बारात स्वागत है उसे समेला अथवा हुमाव कहा जाता है। अगला है बरी पडला, वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए जो लाई जाने वाली सामग्री है उसे बरी पडला के नाम से जानते हैं। तोरण क्या है तो एक लकड़ी का एक मांगलिक चिन्ह होता है, इसे विजय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पहरावणी, रंगबरी अथवा समठुनी, वधु पक्ष के द्वारा बारातियों को जो दी गई भेंट होती है वह है आपकी पहरावणी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, विवाह संबंधित रीति रिवाज आपके सगाई से लेकर के रंगबरी समठुनी तक, जब शुरुआत कहाँ से होती है, सगाई से शुरुआत होती है, और तोरण के पश्चात आपके वधु पक्ष द्वारा बारातियों को जो भेंट दे दी जाती है, वहाँ तक आपको सगाई है, टीका दस्तूर है, लग्न पत्रिका है, कुमकुम पत्रिका है, गणेश जी की स्थापना है, कांकन डोरा है, फिर बिंदोली निकाली जाती है, समेला स्वागत किया जाता है, बरी पडला, तोरण और रंगबरी। इस प्रकार से क्रम अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना। अगली बात आती है आपके भोजन संबंधित रीति रिवाज। दूसरा जो सामान्य जन के अंतर्गत हम भोजन की बात करें, अब शादी ब्याह तो हो चुका है, लेकिन अपने मित्रों सगे संबंधियों को खुश करने के लिए भोजन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है मारत, वर पक्ष के द्वारा बारात प्रस्थान से पूर्व वर के घर पर ही दिया जाने वाला जो भोजन है, जिसे मारत कहा जाता है। अगला है कुंवर कलेवा, जब बारात जो है वह बारात स्थल पर पहुंच जाती है और दूल्हे और उसके कुंवारे साथियों के लिए जो लाया गया नाश्ता होता है उसे कुंवर कलेवा कहा जाता है। अगला है कुंवारी भात, वधु पक्ष के द्वारा कन्या के विवाह से पूर्व दिया गया भोजन जो है वह कुंवारी भात कहा जाता है। इसके बाद परणी भात, अर्थात वधु पक्ष के द्वारा ही कन्या के विवाह के पश्चात जो भोजन दिया जाता है, जिसे परणी भात कहते हैं। फिर है बढ़ार, प्रश्न बहुत बार आ चुका है। वर पक्ष के द्वारा दिया गया जो आशीर्वाद समारोह है, प्रीति भोज है, बढ़ार कहा जाता है। गौना अथवा मुकलावा, जब अविवाहित कन्या जब वयस्क हो जाती है तो पहली बार विवाहित होकर जब ससुराल जाती है तो उसे गौना या मुकलावा कहते हैं। तो आपको भोजन संबंधित रीति रिवाज में ध्यान रखना है, मारत सबसे पहले भोजन वर के द्वारा, कुंवर कलेवा बारात स्थल पर भोजन दूल्हे और उसके साथियों के लिए, कुंवारी भात वधु पक्ष के द्वारा कन्या से विवाह से पूर्व, परणी भात वधु पक्ष के द्वारा कन्या के विवाह के पश्चात, बढ़ार वर पक्ष के द्वारा दिया गया आशीर्वाद समारोह, गौना और मुकलावा जब कन्या विवाहित होकर पहली बार ससुराल जाती है उसे राजस्थान संदर्भ में गौना कहते हैं। तीसरा आपका सामान्य जन के अंतर्गत जो रीति रिवाज आता है वह है जन्म संबंधित रीति रिवाज। जन्म संबंधित रीति रिवाज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है बच्चे का नामकरण। नामकरण अर्थात बालक का जो नाम रखा जाता है उसे नामकरण कहते हैं। इसके बाद जब जन्म के छठे दिन रात्रि का जो जागरण रखा जाता है उसे राजस्थानी संदर्भ में छठी का पूजन कहते हैं। इसके बाद आख्या और सूरज पूजन, अर्थात इस दिन बच्चे की माँ जो है जच्चा, उसको पोमचा ओढ़ाया जाता है। ध्यान रहे, बहुत बार प्रश्न आ चुका है पोमचा क्या है, तो याद रखें पीला वस्त्र। आख्या एवं सूरज पूजन, बच्चे की माँ जच्चा को जो पोमचा ओढ़ाया जाता है वह आख्या पूजन कहलाता है।